अगर आप एपीआई का टॉपिक सीखते हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट में हो, चाहे वो रिएक्ट में हो, तो सबसे पहले आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि डेटा किधर से लूँ, सही है? तो आपसे कोई कहेगा कि जेसन प्लेसहोल्डर का यूज़ करो या इसके अलावा कोई और कुछ और टूल्स भी होते हैं, उसका यूज़ करो। तो जेसन प्लेसहोल्डर के अंदर तो आपको फ्री फेक डेटा मिलता है, लेकिन वो फिक्स्ड होता है और मतलब लिमिटेड होता है और थोड़ा बोरिंग भी होता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊँगा, जहाँ पर तुम खुद का एपीआई क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर खुद का डेटा मतलब अपनी मर्ज़ी से डेटा डाल सकते हो और उसके लिए खुद का एंड पॉइंट भी सेट कर सकते हो। वो फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। अब ये काम कैसे करना है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे, सही है? अब मैं पहले क्या करूँगा, इधर जाऊँगा और सबसे पहले आपने सर्च करना है मॉक एपीआई। ये सर्च करके आपके पास ये जो फर्स्ट लिंक आएगा, इस पर क्लिक कर दे। मैंने जैसे ही इस लिंक पर क्लिक किया तो मेरे पास आएगा पहले गेट स्टार्टेड का बटन। लेकिन आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया तो पहले अकाउंट बना दे। मैं अकाउंट बनाया था, मैं जस्ट लॉग इन कर लूंगा। तो आप अकाउंट जैसे ही बना दे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सही है? तो आपने ये जो प्लस आइकन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे मांगा जाएगा नेम, मतलब आप प्रोजेक्ट के लिए कोई नेम सेट कर दे, कोई भी नाम हो इधर डाल दे। तो मैं प्रोजेक्ट ही डाल दूंगा, इधर प्रोजेक्ट नेम सेट कर दूंगा। और फिर आप इसके बाद मांगा गया है एपीआई प्रीफिक्स, मतलब कि एपीआई यूआरएल के लिए कोई उसके स्टार्ट में जो नाम आएगा वो सेट कर दे, एपीआई यूआरएल का स्टार्ट वाला नेम, ठीक है? तो इसमें मैं डाल दूंगा, मैं एपीआई ही डाल दूंगा, सही है? अब मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। इसके बाद क्या स्टेप करना है, आपके पास इधर दिख रहा है एक प्रोजेक्ट, सही है? इस पर आपने क्लिक करना है, बस इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीजें आ जाएगी। इधर आपको ये दो बटन देखेंगे, जनरेट ऑल और रीसेट ऑल। लेकिन आपने क्या करना है, इस न्यू रिसोर्स पर क्लिक करना है। न्यू रिसोर्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये डेटा, ये पहले से मतलब ये डेटा पड़ा था इधर डिफॉल्ट। आपने क्या करना है, अगर आप चाहे इसको डिलीट करें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसको डिलीट कर दूंगा, सिर्फ ये नेम रख दूंगा। तो बस ये नेम ठीक है। मेरे डेटा में क्या होगा, आईडी तो होगा ही होगा, आईडी तो जरूरी होता है। और फिर इधर नेम होगा, ठीक है? इस नेम का डेटा टाइप भी आप सेट कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो, तो ये स्ट्रिंग मैंने सेट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि इधर कोई और चीज भी ऐड हो, मैं चाहता हूँ कि इधर मैं ऐड कर दूं एज, तो मैंने एज भी सेट कर दिया और एज का डेटा टाइप मैं रख दूंगा नंबर, सही है? इधर आपके पास क्या, इधर आपके पास ये फैसिलिटीज मिलती है कि आप गेट के अलावा पोस्ट और डिलीट, ये सब रिक्वेस्ट आप ये सपोर्ट करता है, ये मॉक एपीआई इन सबको सपोर्ट करता है। हमने इधर अभी भी एक फील्ड छोड़ा है, तो आपने रिसोर्स नेम डालना है, एक मीनिंगफुल रिसोर्स नेम डाल दे। तो ये क्या होगा, ये यूज होगा आपके एपीआई एंड पॉइंट के लिए। तो इधर आपने एंड पॉइंट डालना है। एंड पॉइंट तो जानती होगी ना, बेस यूआरएल के बाद जो कुछ भी आता है स्लैश के बाद। तो मैं इधर डाल देता हूँ यूजर्स, ठीक है? मैं यूजर्स डाल दूंगा और उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये जो क्रिएट बटन था अब वो इनेबल हो गया। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और अभी आपके पास ये आ जाएगा। देखो, इसमें अच्छी बात ये थी कि आप इधर अपनी मर्जी से डेटा सेट कर सकते हो। देखो, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5 डेटा, मतलब कि मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है ना, एरे के अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपको यूजर दिख रहा है, बस इसी पर ही क्लिक कर दे। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक कर दिया, अब ये मुझे दे देगा जेसन फॉर्मेट में डेटा। देखो, इसने मुझे डेटा दे दिया जिसमें टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स है। अब अगर डेटा ज्यादा करना चाहते हैं तो इसमें ज्यादा कर दे।